क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी हकीकत बन सकती है? नहीं नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं और न ही आपके दिमाग को पढ़ सकता हूं, लेकिन आपके ख्वाबों को जरूर पढ़ सकता हूं अगर आप उन्हें देखना जानते हैं। कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि उनके पास मंजिल तो है, लेकिन रास्ता नहीं। और रास्ता तब बनता है जब आप पहले उसे देख लेते हैं, अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके मुकद्दर को कैसे बदल सकती है। लेकिन रुको, एक सवाल। अगर मैं कहूं कि आप जो जिंदगी जी रहे हो वो आपकी कल्पना का नतीजा नहीं बल्कि उसकी कमी का नतीजा है, तो क्या आप यकीन करोगे? चलिए शुरुआत करते हैं उस रहस्य से जो हर कामयाब इंसान जानता है, लेकिन बहुत कम लोग मानते हैं। हर सुबह हम उठते हैं, एक ही अलार्म, एक ही चाय, एक ही रास्ता और एक ही सपना जो कभी देखा ही नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक अस्पष्ट सी रुकावट होती है? वो रुकावट कल्पना की कमी है। हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो सामने है, लेकिन असली ताकत है वो देख पाना जो अभी सामने नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मौका नहीं है। लेकिन क्या आपने देखा है कि एक रिक्शा चलाने वाला कभी कभी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाता है? कैसे? क्योंकि उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर थी। हर दिन वो उस तस्वीर को देखता था। विजुअलाइजेशन की शक्ति वहीं शुरू होती है, क्लैरिटी से। अब एक कहानी सुनिए। ये कहानी है बेंगलुरु के विजय की। विजय एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलपर था। हर दिन कोडिंग करता, खाता, सोता और यही जिंदगी थी। लेकिन अंदर से वो जानता था वो इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। एक दिन उसने विजुअलाइजेशन पर एक वीडियो देखा। शुरू में उसे लगा ये सब बकवास है, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे रोका नहीं। उसने हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीं और खुद को एक प्रोडक्ट ओनर के रूप में इमेजिन किया। कैसे वो एक टीम को लीड कर रहा है, कैसे उसके आइडिया को दुनिया इस्तेमाल कर रही है। उसने सिर्फ विजुअलाइज नहीं किया, उसने हर दिन अपने विजुअलाइज किए गए वर्जन के जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद उसने अपनी पहली ऐप लॉन्च की। 2 साल में वो एक स्टार्टअप का को-फाउंडर बन गया। क्या उसने कोई शॉर्टकट यूज किया? नहीं, उसने डायरेक्शन यूज की, इमेजिनेशन से। विजुअलाइजेशन कोई स्पिरिचुअल गिमिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब हम कोई चीज बार बार विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग उसे पहचानना शुरू कर देता है जैसे कि वो सच हो। हमारे न्यूरॉन्स पाथवेज बनाते हैं और ये पाथवेज हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। आपने देखा होगा, एक खिलाड़ी मैच से पहले आंखें बंद करके मैदान में खुद को इमेजिन करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग पहले रिहर्सल चाहता है ताकि वो परफॉर्मेंस में गड़बड़ न करे। टिप्स फॉर इफेक्टिव विजुअलाइजेशन। 1. क्लैरिटी। वेग ड्रीम्स वेग रिजल्ट्स देते हैं। अपने गोल को क्लियर करो। कितना पैसा, कौन सा ऑफिस, कौन सी गाड़ी, डिटेल्स में सोचो। 2. इमोशन जोड़ो, सिर्फ देखो मत, फील करो। खुद को उस सक्सेस की खुशी में डूबा हुआ इमेजिन करो। 3. डेली प्रैक्टिस। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट खुद को उस जिंदगी में जीते हुए देखो। 4. एक्शन जोड़ो। विजुअलाइजेशन पैसिव नहीं है, जो देखा है उसके हिसाब से हर दिन का एक स्टेप प्लान करो। फियर फैक्टर। अगर आपने ये नहीं किया तो? अब एक कड़वी सच्चाई, अगर आप खुद को इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो आपका दिमाग डिफॉल्ट सेटिंग पर ही रहेगा। और वो डिफॉल्ट सेटिंग वही जिंदगी है जिसमें आप अभी फंसे हैं। हर दिन जो जिंदगी जी रहे हो वही कल भी होगी और वही 5 साल बाद भी, अनलेस आप आज से अपनी रियलिटी को पहले दिमाग में गढ़ना शुरू करें। अब जरा रुकिए, क्या आप अभी तक सीरियस मूड में हैं? इमेजिन करिए, आपने विजुअलाइजेशन शुरू किया और अगले दिन आपकी दीदी ने बोल दिया, क्या कर रहे हो आंखें मूंद कर, बाबा रामदेव बन गए क्या? विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर बैठकर मेडिटेट करें और कुछ ना करें। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करना। कल्पना शर्मा।
दिल्ली की एक लड़की जिसने खुद को टेडेक्स स्टेज पर देखना शुरू किया जब वो सिर्फ हिंदी मीडियम स्कूल में थी। आज वो कम्युनिकेशन कोच है और 12 टेडेक्स टॉक्स दे चुकी है। अली जाफर कराची का एक लड़का जिसने अपने कमरे की दीवार पर एक एयरप्लेन की तस्वीर चिपकाई थी। रोज खुद को पायलट के रूप में इमेजिन करता था। आज वो एमिरेट्स में फर्स्ट ऑफिसर है। 1 विजन बोर्ड बनाइए, अपने गोल्स की इमेजेस एक दीवार पर लगाइए। 2 एफर्मेशंस बोलिए, मैं वो सब हासिल कर रहा हूं जो मैं सोचता हूं। 3 माइंड मूवी, यूट्यूब से रॉयल्टी फ्री म्यूजिक लेकर अपनी फ्यूचर की एक माइंड मूवी बनाइए। 4 ग्रुप प्रैक्टिस, दोस्तों या मेंटोर के साथ शेयर करें कि आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। अब आपने विजुअलाइजेशन को समझा, अनुभव किया और शुरू भी किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी विजुअलाइजेशन गलत भी हो सकती है? हाँ, अगर आप इसे सही तरह से न करें तो ये आपको डैमेज कर सकती है। कैसे? ये जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें। देखिए, विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है और एक आर्ट भी। ये वो शक्ति है जो आपको भीड़ में अलग बनाती है। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली, विविडली हर रोज विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग उन्हें सच मानने लगता है, और जब दिमाग मान लेता है तो फिर पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है। क्योंकि तब आप कहते हैं, मुझे खुद पर और ब्रह्मांड पर विश्वास है, जो मेरे लिए सही है वह मेरे पास आएगा। और यही है असली ताकत, जिसे जानकर आप न सिर्फ महिलाओं को बल्कि खुद अपने सपनों को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास वो चाबी है जो आपके आत्मविश्वास के बंद दरवाजों को खोल सकती है। अब आप जान चुके हैं कि असली आकर्षण सिर्फ दिखावे से नहीं आता, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपके इरादों से आता है। और हां, अगली बार जब कोई बोले, भाई कोई टिप्स दे लड़कियां पटाने के, तो मुस्कुराकर कहना, भाई मैंने तो लेवल अप कर लिया है। याद रखिए, आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। आज जो बीज आपने बोए हैं, कल वही आपकी खुशियों के फूल बनेंगे। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, मैं तैयार हूं अपनी ऊर्जा को जगाकर एक नई शुरुआत के लिए। क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे सिर्फ सोच बदलने से पैसा, प्यार और सफलता तीनों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली बार जो राज मैं खोलने वाला हूं वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां आप खुद को एक नई रोशनी में देखेंगे।